हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए विद्यार्थीगण, बोर्ड की तरफ मैं आज एवरेज का ही कुछ और सवाल लेके आने वाला हूं, जिसमें कई टाइप बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हम। क्रम या श्रेणी का औसत। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थीगण क्रम या श्रेणी का औसत। देखिए विद्यार्थीगण, इसमें 3 तरह का होता है। या तो लगातार आ जाएगा गिनती की संख्या, या फिर कोई सम संख्या या विषम संख्या। इस तरह के संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, थोड़ा देखिए बोर्ड पर ध्यान से विद्यार्थीगण। तो 1 नंबर में है लगातार क्रमागत या फिर संख्याओं का औसत। देखिए विद्यार्थीगण, हम लिखे हैं लगातार या क्रमागत या पूर्णांक संख्याओं का औसत। तो इसमें होता क्या है विद्यार्थीगण, पूर्णांक का मतलब होता है गिनती की संख्या। यहाँ लगातार मतलब भी होता है एक के बाद एक। क्रमागत का मतलब भी यही होता है। तो आइए विद्यार्थीगण, इस तरह के सवाल का हम औसत निकालते कैसे हैं, देखिए एग्जाम्पल के साथ। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से। नहीं तो इसको फिक्स कर देते हैं कहीं तक 6, 7 कर देते हैं 20 तक। अगर कह दिया जाए कि इसका औसत निकालिए, इसमें होता क्या है विद्यार्थीगण कि हमको सभी संख्याओं को जोड़ना होता है। और देखिए 1 से 20 तक को जोड़ेंगे, वही नियम जो बताए थे विद्यार्थीगण, n × n + 1/2। ये तो योग हुआ। अब इस सारे योग में जितना संख्या उतना से भाग देंगे। तो इतना करने का मुझे जरूरी नहीं है विद्यार्थीगण, या तो निकाल सकते, निकालिए। 20 × 20 + 1 21 बटे 2, ये कट जाएगा 10। तो यहाँ देखिए विद्यार्थीगण 10 × 21, तो ये हो जाएगा 210। इसमें भाग देना है हमको विद्यार्थीगण 20 से, क्योंकि 20 को संख्या है तो हमें औसत निकलेगा विद्यार्थी। इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10.5। तो इसी तरह से निकालते हैं विद्यार्थीगण। लेकिन लगातार यदि संख्या रहे, पूर्णांक संख्या कोई भी, जैसे देखिए विद्यार्थीगण सम संख्या कह देगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसी भी तरह से। अब विषम कह देगा 3, 5, 7, 9 इसी तरह से। तो उसका भी इसी तरह से निकालेंगे विद्यार्थीगण। जो भी संख्या लगातार या क्रमागत रहे, उसका औसत निकालने के लिए हम सबको नहीं जोड़ेंगे। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पहले को जोड़ेंगे और लास्ट को जोड़ेंगे। तो 1 + 20 बटे
ज्यागो संख्या, जितना संख्या को जोड़े हैं विद्यार्थीगण उतना से डिवाइड करेंगे। तो जोड़े हम एगो और एगो, दूगो को जोड़े हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा यही आएगा विद्यार्थीगण 21/2 बराबर 10.5। यही मेरा आंसर आने वाला है विद्यार्थीगण। देखिए इतना करने के बाद मेरा आंसर ये आया और ये डायरेक्ट आंसर आया है विद्यार्थीगण। तो इसी तरह से ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण कि लगातार कोई भी संख्या रहे तो उसका कैसे निकाला जाएगा। यदि विद्यार्थीगण 5 संख्या दे दिया जाए और उसका औसत दे दिया जाए, जैसे कि देखिए कोई सवाल दे देंगे आपको 5 लगातार, सॉरी इसका नहीं, प्रथम पच्चीस तक के संख्या का औसत। अगर इस तरह से सवाल रहेगा विद्यार्थीगण तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, प्रथम से मत यानी कि एक से कहां तक 25 तक। तो इसको इसी तरह से करेंगे विद्यार्थीगण 1 + 25/2 बराबर 26/2। इसका हो जाएगा विद्यार्थीगण 13। तो इसी तरह से विद्यार्थीगण और भी देखते हैं हम। इसी में अगर विद्यार्थीगण कह दिया जाए कि देखिए थोड़ा इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए, x या x + 1, x + 2, x + 3। ये भी विद्यार्थीगण क्रमागत है, लगातार है। क्योंकि देखिए विद्यार्थीगण उसी तरह से 1, 2, देखिए जिस तरह खलिया संख्या है x, पहला संख्या यदि मालूम न हो उसके लिए है विद्यार्थीगण x। अगर दूसरा आगे बढ़ाएंगे तो इसमें अगर एक और जोड़ेंगे तब ना अगला आएगा विद्यार्थीगण। फिर देखिए इसमें यदि 1 जोड़ते हैं तो ये मिलता है, इसमें 1 जोड़ते हैं तो ये मिलता है। इसी तरह से x + 4। इस तरह का अगर संख्या दिया हुआ रहे विद्यार्थीगण तो ये भी लगातार हुआ। इसमें भी वही करना है विद्यार्थीगण कि x प्लस प्रथम और लास्ट को जोड़ना है, x + 4 और बटे 2, यही करना है विद्यार्थीगण इसमें भी। तो इसका यूज हम कैसे करें, एक सवाल देके दिखा देते हैं। यदि 5 लगातार संख्याओं का औसत 21 हो तो पहली तथा सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का क्या होगी। इसमें कोई भी संख्या मालूम नहीं विद्यार्थीगण, इसमें डायरेक्ट कर दिया यदि 5 लगातार संख्याओं का औसत 21 हो तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो लगातार है विद्यार्थीगण, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। तो इसको लिखेंगे कैसे हम विद्यार्थीगण, वो देखिए A B C D 5 संख्या लिख लिए विद्यार्थीगण। इस तरह से भी हो जाएगा। देखिए
औसत हमेशा बीच वाला होता है विद्यार्थीगण। तो 2 इधर छट गया, तो ये 21 जो आया विद्यार्थीगण, यही मेरा 21 है। अब देखिए लगातार है तो 21 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 23 आएगा, इसमें घटाइए 20 और 19। अगर यहाँ से हम निकालेंगे विद्यार्थीगण तो सबसे छोटी संख्या 19 तथा सबसे बड़ी संख्या 23 आ रहा है। तो इसी तरह से आप भी कोशिश कीजिएगा विद्यार्थीगण। तो विद्यार्थीगण ध्यान से देखिए, अब की बार है सम संख्या का सीरीज। यदि सम संख्या का सीरीज रहे तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरा विभाजित हो जाए। तो देखिए 2, 4, 8, 10, ये सब सम संख्या है विद्यार्थियों। इसी को ले लें और क्या, अगर पहली संख्या हम x ले लें तो दूसरा के क्या लेना पड़ेगा हमको? x + 2, क्योंकि पहली का में 2 जोड़ेंगे तब आएगा दूसरा का मेरा। अब देखिए अब तीसरा का संख्या लेना होगा, तो जब इस दूसरा का में फिर 2 जोड़ेंगे तब तीसरा संख्या आएगा x + 4, क्योंकि 2 और जोड़ेंगे 2 2 4 हो जाएगा विद्यार्थियों। या फिर देखिए अगर इससे अगला संख्या लेना चाहेंगे तो x + 6, अगला संख्या लेना चाहेंगे तो x + 8, ऐसे ही लिया जाएगा विद्यार्थियों। अगर इस सभी संख्या का भी कह दे आपको कि एवरेज निकालने के लिए, तो उसी तरह से क्रमागत दिखे, सम, विषम या फिर पहले वाले लगातार संख्या दिखे। तो इस तरह के सवाल में हमें करना क्या होता है कि अगर संख्या दिया हुआ है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो इस तरह सजाइए और उसको हल कीजिए। तो विद्यार्थीगण इसी तरह से करना होता है। इसमें क्या होगा विद्यार्थीगण, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यही मेरा विद्यार्थीगण एवरेज होगा। अगर कह दिया जाए इस संख्या का एवरेज निकालिए, इसका एवरेज निकालने के लिए विद्यार्थीगण इसको और इसको जोड़ेंगे x + क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दिए बटे 2। अगर इसका एवरेज निकालते विद्यार्थीगण हम पहले तरीके से, जिस तरह से पहले निकाला करते थे, तो इसका फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो सबको हमें जोड़ना पड़ता और जितना संख्या उससे डिवाइड करना पड़ता। तो इस सब से बचने के लिए संख्या को पहले देखिए, समझिए और किस रूल का पालन होगा वो कीजिए और आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ इस तरह का हो गया सम वाला। यदि विषम संख्या रहे इसके लिए भी विद्यार्थीगण वही रूल लागू होगा। देखिए क्या होने वाला है, इस तरह से 3, 6, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरह से ये रहेगा। तो भी अगर नहीं है तो देखिए विद्यार्थीगण, अगर पहला संख्या x लेते हैं तो दूसरा संख्या मेरा क्या होगा? पहले वाला में 2 जोड़े हैं, ओड है तो ओड 2 जोड़ेंगे तब ना ओड आएगा फिर अगला। तो इसमें अगला लेने के लिए x + 2, फिर ये अगला निकालने के लिए x + 4, फिर ये अगला निकालने के लिए x + 6। इसी तरह से विद्यार्थीगण होते रहता है। और इसका भी ओड निकालने के क्या कहते हैं, औसत निकालने के लिए वही करना पड़ता है, पहले वाले और लास्ट वाले को जोड़ा जाता है और 2 से डिवाइड किया जाता है। इसका एवरेज 8 आएगा और इसका जब निकालेंगे विद्यार्थीगण तो x + 6। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे विद्यार्थीगण।
इस सारे ट्रिक का सवाल मैं अगले वीडियो में लेके आने वाला हूं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से बना रहूंगा।